मेरे प्यारे भैया, आज हम लोग एक्सरसाइज 4th बी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4th बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐड द फॉलोइंग। अर्थात इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड करना है। 4/15 प्लस 9/15, 4/15 प्लस 9/15। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। अर्थात 4/15 में ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। 4/15 4/15 प्लस 9/15। एक बात और याद रखना, आप अपने सामने मोबाइल, साथ में मैथ की बुक और एक CW कॉपी और पेन लेकर बैठे रहना। जब तक मैं न कहूँ तब तक पेन नहीं उठाना है। जब मैं कहूँगा राइट करने के लिए तभी आप राइट कीजिएगा, उसके पहले आप पेन नहीं उठाएंगे। आपका पेन आपके कॉपी पर रहेगा। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे पूरा, जब मैं आपसे राइट करने के लिए कहूँगा तभी आप राइट कीजिएगा, उसके पहले राइट मत कीजिएगा। 4/15 प्लस 9/15। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है 15 और 15। 15 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 15। ठीक है, एलसीएम मेरा क्या आ गया, 15। अब पहला फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए। पहला फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए, 15 को 15 से डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर से डिवाइड अर्थात नीचे वाले से डिवाइड। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। 1 जो आ गया, इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर 4 है। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर 4 है। 1 मल्टीप्लाई 4। बीच में किसका साइन है, प्लस। प्लस का साइन रहेगा प्लस, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस राइट करेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब 1 आ गया, मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई अब किस में होगा, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर मेरा क्या है, तो 9। 4 1 जा 4 प्लस 9 1 जा 9, अपान में क्या है, 15। 4 प्लस 9 13, अपान में क्या है, 15। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये है पहला टाइप। अब हम लोग इसका सेकंड टाइप देखेंगे। 4/15 प्लस 9/15। क्या डिनोमिनेटर सेम है? अगर डिनोमिनेटर सेम है और क्या करना है, प्लस, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 9 प्लस 4 क्या होगा, 13, अपान डिनोमिनेटर के एलसीएम 15 और 15 का एलसीएम क्या होगा। ये मेरा आंसर है। आंसर सेम आया। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जब तक मैं न कहूँ तब तक पेन नहीं उठाना है। पेन आपका कॉपी पर रहेगा। आपको जब पूरा मैं हर टाइप का क्वेश्चन समझा दूंगा तब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। 7 होल 1/2, 7 होल 1/2 प्लस 15 होल 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। इसे इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 14 प्लस न्यूमरेटर ऐड करेंगे। न्यूमरेटर क्या है, 1। 2 7 जा 14 प्लस 1 15, अपान में क्या है, 2 प्लस। किसका साइन है, तो प्लस। अब ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में, 3 का मल्टीप्लाई 15 में। 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45। 45 प्लस 1 46, अपान में क्या है, 3। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर का मिक्स फ्रैक्शन टूट गया, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ब्रेक कर दिए। अब इम्प्रॉपर आ गया। अब डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे,
एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम। जब 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा तो 2 और 3 में बड़ा नंबर क्या होता है? 2 और 3 में बड़ा नंबर क्या है? 3। इसका टेबल पढ़ो, बाकी बचे नंबर से चेक करो कि कौन सा बाकी बचे नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 1 जा 3। 3 क्या 2 से डिवाइड है? नहीं है। 3 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 मेरा एलसीएम नहीं होगा। 3 2 जा 6। 6 2 के टेबल में आता है, तो ये मेरा एलसीएम होगा। अगर आप नहीं चेक करना चाहते हैं तो कॉपी के पीछे चेक कर दीजिए, यही मेरा एलसीएम होगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज वैसे के वैसे। अब 3 से 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 1 आ गया। 2 × 3 = 6, एलसीएम 6 आया। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया है कि बड़े नंबर का टेबल पढ़िए, बड़े नंबर का टेबल पढ़िए। अगर 10 टाइम्स तक पढ़ने तक मेरा एलसीएम आ जा रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप कॉपी के पीछे एलसीएम निकाल सकते हैं। 3 1 जा 3। 3 2 के टेबल में आता है तो नहीं आता है, तो 3 मेरा एलसीएम नहीं होगा। 3 2 जा 6। 6 2 के टेबल में आता है, तो यही मेरा क्या होगा? एलसीएम। 6 मेरा क्या होगा? एलसीएम। 6 एलसीएम। अब सेम वही इसके पहले वाला, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। 3 का मल्टीप्लाई किस में? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर क्या है? 15 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में 46। अब मल्टीप्लाई करिए, 15 का मल्टीप्लाई 3 में, 15 3 जा 45 प्लस 46 2 जा 92। अपान में क्या है? 6। अपान में क्या है? 6। अगर आप डायरेक्ट प्लस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लस कर लीजिए, या तो प्लस कॉपी के पीछे वंस प्लस प्लस करिए। 2 + 5 7, 9 + 4 13। अपान में क्या है? 6। 137/6। या तो आप कॉपी के पीछे भी प्लस कर सकते हैं। 45 + 92। 2 + 5 क्या होगा? 7। 9 + 4 13। क्लियर है भैया? कोई डाउट है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको राइट नहीं करना है, अभी आपको राइट नहीं करना है। टू होल 3/4 प्लस 2/7 प्लस 4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सिर्फ होल नंबर है। मिक्स फ्रैक्शन को आप ब्रेक करिए। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में, 4 2 जा 8। 8 प्लस न्यूमरेटर प्लस करिए, 8 + 3 11, 11/4। आगे किसका साइन है? प्लस का। प्लस का रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस। 2/7 प्लस 4। इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए अपान में 1। अब डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। 4 7 1। आप डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। बड़ा नंबर 4 7 1 में बड़ा नंबर क्या है? 7। इसी का टेबल पढ़िए। 7 1 जा 7। बाकी बच्चे नंबर से चेक करिए। 7 1 से तो डिवाइड है, कोई भी नंबर 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 7 1 जा 7, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है, तो 7 मेरा एलसीएम नहीं होगा। 7 2 जा 14। 14 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये मेरा एलसीएम नहीं होगा। 7 3 जा 21। 21 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 21 भी मेरा एलसीएम नहीं होगा। 7 4 जा 28। 28 4 से टेबल में आता है, अर्थात 28 4 से डिवाइड है, तो यही मेरा क्या होगा? एलसीएम। आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर डाउट है तो आप कॉपी के पीछे चेक भी कर सकते हैं। 4 7 1 का 2 से स्टार्टिंग में डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से करेंगे 2, 7 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 7 एज इट इज वैसे का वैसे, 1 के जगह 1, 2 से 1 7 1, 7 से 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। क्लियर है? अब एलसीएम मेरा 28
आ गया। अब वही सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, प्लस जो आएगा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में अर्थात न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर क्या है 11, प्लस आगे बढ़ेंगे किसका साइन है प्लस। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 2, प्लस 28 को 1 से डिवाइड करेंगे 28 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है भैया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 जा 77, प्लस 2 4 जा 8, प्लस 28 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 112 आएगा। अगर आपको डाउट होगा तो कॉपी के पीछे कर लीजिएगा। 28 मल्टीप्लाई 4, अगर आप डायरेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं तो कॉपी के पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 8 जा 32, कैरी हुआ 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 112 अपान में क्या है 28। अब इसे आप प्लस कर लीजिए, क्या करेंगे प्लस 77 प्लस 8 प्लस 112, कॉपी के पीछे आप प्लस कर सकते हैं। 77 8 वंस प्लेस पे राइट होगा 112। क्लियर है, क्लियर है भैया। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 7 17 को 7 कैरी हुआ 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9, 1 कितना आया 197 अपान में क्या है 28। नहीं समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके एक और टाइप का पढ़ेंगे क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब इसके आगे का एक क्वेश्चन देख लीजिए। थर्टीन अपान 20 प्लस 4 अपान 15 प्लस 7 अपान 10। क्या इसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन है? नहीं है, उसे ब्रेक नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम लोग एलसीएम लेंगे। 20, 15 और 10, बड़ा नंबर क्या है 20 का टेबल पढ़िए, बाकी बचे नंबर में से चेक करिए कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 21 जा 20 तो 10 से डिवाइड है लेकिन 15 से डिवाइड नहीं है, तो 20 मेरा एलसीएम नहीं होगा। जब बाकी बचे नंबर में से सबसे डिवाइड होगा तभी एलसीएम होगा। हमेशा बड़े नंबर का टेबल पढ़ा जाता है। 10 टाइम्स टेबल पढ़ने पर अगर एलसीएम नहीं मिल रहा है तो कॉपी के पीछे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 22 जा 40 10 से डिवाइड है लेकिन 15 से डिवाइड नहीं है, तो 40 भी मेरा एलसीएम नहीं होगा। 23 जा 60 15 के भी टेबल में आता है, 15 4 जा 60 10 के भी टेबल में आता है, 10 6 जा 60। यही मेरा क्या होगा एलसीएम, यही मेरा क्या होगा भैया एलसीएम। एलसीएम मेरा क्या आ गया 60। अब वही सेम टाइप पहला फ्रैक्शन सॉल्व करिए। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर मेरा क्या है 13, प्लस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में 4, प्लस 60 को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करिए 6, जो आंसर आएगा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करिए। आ गया। अब 13 का मल्टीप्लाई 3 में, 13 3 जा 39, आगे क्या है प्लस का साइन, 4 4 जा 16, प्लस 7 6 जा 42 अपान में क्या है 60। अब इसे प्लस करिए। अब इसे क्या करेंगे प्लस आप कॉपी के पीछे भी कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वंस प्लेस लीजिए 2 6 9, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 17 को 7 कैरी हुआ 1, 4 प्लस 1 5, अब 10 प्लेस लीजिए 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 1 कैरी 9 अपान में क्या है 60। आप कॉपी के पीछे भी प्लस कर सकते हैं 39 16 42, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 17 को 7 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 97 अपान 60। अब आप एक्सरसाइज 4th बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
आप अपने से CW कॉपी पर सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन पे सर्कल बनाइएगा, उस क्वेश्चन को आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सेकंड के तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड के तरफ आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, बस फर्स्ट में प्लस करना था, सेकंड में माइनस करना था, सेम कॉन्सेप्ट वही चलेगा। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 7/15 माइनस 2/15। अगर डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहेगा। अगर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम मेरा क्या आएगा 15 ही। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, प्लस कर दीजिए, माइनस रहेगा माइनस। 7 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 5, 5/15, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है। अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3। क्लियर है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। (2/3 माइनस 3/7), 2/3 माइनस 3/7। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 7 का एलसीएम, बड़ा नंबर क्या है 3 और 7 में, 7। 7 का टेबल पढ़िए, बाकी बचे नंबर में से चेक करिए। 7 1 जा 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, ये मेरा एलसीएम नहीं होगा। 7 2 जा 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, तो 14 भी मेरा एलसीएम नहीं होगा। 7 3 जा 21, 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, तो यही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम 21, ये मेरा एलसीएम है। अब एलसीएम को वही सेम टाइप डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, जो आएगा आंसर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में 2, किसका साइन है माइनस, माइनस का साइन रहेगा माइनस, प्लस का साइन रहेगा प्लस। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 3, आंसर 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में 3। 7 2 जा 14 माइनस 3 3 जा 9, अपान में क्या है 21, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, अपान में 21। क्लियर है भैया, नहीं समझ में आया होगा। इसका और एक टाइप देख लीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा। 2/3 माइनस 3/7, 2/3 माइनस 3/7। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 21, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 14 में से 9 माइनस होगा 5, 5/21। नहीं समझ में आया होगा। फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अपने से सॉल्व अभी तक मत करना, जब मैं ये क्वेश्चन कहूँगा सॉल्व करने के लिए तभी सॉल्व कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैथ समझने से आता है, रटने से नहीं आता है। रट तो आप दूसरा कोई सब्जेक्ट रट सकते हैं, लेकिन मैथ सिर्फ और सिर्फ समझने से आता है। 6 माइनस 3/4, 6 माइनस 3/4, ये क्वेश्चन है भैया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3/4, इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए अपान में क्या राइट करेंगे 1। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे भैया एलसीएम। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 4, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है। नीचे वाले नंबर से डिवाइड करिए। 4 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई किस में 6 में, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 6 4 जा 24, माइनस 3 1 जा 3, अपान में 4, 24 में से 3 माइनस होगा 21/4। क्लियर है,
क्लियर है भैया। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 4, एलसीएम 4 आ गया तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करिए, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, जो आंसर आ जाएगा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई 6, आगे माइनस का साइन है तो माइनस। अब ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करिए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, 6 4 जा 24 माइनस 3 1 जा 3, 24 में से 3 माइनस करेंगे 21, अपान में क्या है 4 है तो 4। क्लियर है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। 9 होल 1/15 माइनस 7, 9 होल 1/15 माइनस 7। फ्रैक्शन बनाने के लिए अपान में क्या राइट करेंगे 1, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है। आप 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व करिए। 15 का मल्टीप्लाई 9 में, 15 9 जा 135, 135 प्लस 1 136 अपान में 15, 9 होल 1/15, यही है। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में, 15 का मल्टीप्लाई होल नंबर में करेंगे तो क्या आएगा 135, 15 9 जा कितना होता है 135 प्लस न्यूमरेटर क्या है 1, तो 135 प्लस 1 136 अपान में क्या है 15, 136 अपान 15। क्लियर है। 136 अपान 15 माइनस 7 अपान 1। 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा 15, बड़ा नंबर क्या है 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, क्योंकि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे 10 है 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, आंसर क्या आया 1। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, आंसर क्या आएगा 1। वैसे 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई किस में 136 में, माइनस का साइन है तो माइनस, और 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 7, 136 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 136 माइनस 15 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 15 7 जा 100, 15 6 जा 19, 15 7 जा 105 अपान में 15। 136 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 31 अपान में 15। अगर माइनस आपको डाउट होगा तो कॉपी के पीछे कर लीजिएगा। ठीक है भैया। 131 अपान 15। अब क्वेश्चन 2 का जितने भी टाइप है मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 4th ए का एक्सरसाइज 4th बी का क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd आप कोई भी CW कॉपी पर सॉल्व करिए, बुक और CW कॉपी पर सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो भी डाउट हो रहा है आप उस क्वेश्चन पे क्या करिए सर्कल बना लीजिए। उस क्वेश्चन पे सर्कल बनाकर आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करिएगा, चीटिंग मत करिएगा। फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद।